वालेकुम स्टूडेंट आज का टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम पढ़ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। अब हम उसकी पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 5 नंबर का क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिफाइन प्लस हाउ वी कैन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो डियर मीनिंग्स देख लें। कंजर्वेशन मीन्स टू सेव, मीन्स कंजर्वेशन मीन्स सेव। किसको सेव करना, किसको प्रोटेक्ट करना। फिर अगेन वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को, यानी सेव करना, प्रोटेक्ट करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और उन रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करना, उन रिसोर्स को सेव करना जो जरूरी है सर्वाइवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी के लिए। यानी सादे वर्ड्स में मैं कहूं, उन तमाम चीजों को, यानी एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना, प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करना, और उन रिसोर्सेस को भी, यानी जिसकी वजह से, यानी फूड जिस तरह है, वाटर जिस तरह है, एयर क्वालिटी है, इसको भी प्रोटेक्ट करना, सेव करना, ताकि लिविंग क्रिएचर जितनी भी है, डाइवर्सिटी जितनी भी है, वो सेव रहे, वो कम ना हो, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उसकी डेथ ना हो जाए, उसकी स्पीशीज खत्म ना हो जाए। तो यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मींस टू सेव, टू प्रोटेक्ट, यानी सेव करना, प्रोटेक्ट करना, किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। कंजर्व, प्रोटेक्ट और सेव बायोडाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, टू प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म और टू सेव द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच रिक्वायर्ड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी वाटर है, रिक्वायर्ड है, वाटर के बगैर तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, एयर के बगैर पॉसिबल नहीं है। हैबिटेट, लेट सपोज आप जंगल काट देते हैं, तो क्या आप मंकीज, टाइगर, क्या अदर जितने भी एनिमल्स हैं उनको आप सेव कर रहे हैं? तो आंसर इज नो, बिकॉज के यू आर कंटिन्यूसली डिस्टर्बिंग द हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम आगे चल के देखते हैं कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो हम यहां पे पढ़ लेंगे। अब मैं पहला पॉइंट बताता हूं आपको कि आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम बायोडाइवर्सिटी को। तो पहला पॉइंट है हमारा स्टॉप या बैन ऑन हंटिंग। तो सिर्फ आपने एक हेडिंग देनी है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो टाइम भी सेव करना है और हमने एग्जामिनर से मार्क्स भी लेने हैं। तो आप यूं लिखिएगा, हेडिंग आप दें स्टॉप हंटिंग, तो लिखें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज पॉसिबल by stopping hunting. Stop the hunting, you can conserve the biodiversity. Second है stop cutting of forest. ये देखें, ह्यूमन बीइंग्स डिफॉरेस्टेशन कर रहा है सिटी बनाने के लिए, अर्बन एरिया बढ़ा रहा है, रूरल एरिया बढ़ा रहा है, डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रोड्स बना रहा है। तो उनके लिए ह्यूमन क्या कर रहा है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये सेव नहीं है। तो अगर हमने इनको सेव करना है तो हमें स्टॉप कटिंग फॉरेस्ट। तो वी कैन से दैट वी कैन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म by stopping cutting of
फॉरेस्ट। नंबर 3 ये है हैबिटेट। सॉरी, हैबिटेट। हैबिटेट किसे कहते हैं? द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। यानी कुछ एक्वेटिक हैं, कुछ का मतलब कि वो पानी में रह रहे हैं, जैसे फिश वगैरह है, एम्फीबियंस हैं। कुछ ऐसे हैं जो ट्रीज के ऊपर रह रहे हैं। तो अगर हम उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करेंगे, अगर लेट सपोज हमने जंगल काट दिया है, हमने पहाड़ काट दिए हैं, तो उनका हैबिटेट जो वाइल्ड एनिमल है उनका डिस्टर्ब हो जाएगा, तो डेफिनेटली उनकी जो वो कंजर्व नहीं होंगे। तो लिहाजा हमें उनके हैबिटेट को डैमेज या डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है पोल्यूशन। डियर, जहां पे पोल्यूशन होगी वहां से आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी ऐसी जगह पे चली जाए जहां पे डस्ट हो, या कोई आपके सामने वाली गाड़ी धुआं छोड़ रही है, तो आप क्या करते हैं? आप ऐसे करते हैं, आप हाथ नाक पे रख लेते हैं, आप कोशिश करते हैं कि वहां से आप ट्रैवल करके जल्दी जल्दी वहां से आगे निकल जाएं या उस एरिया को छोड़ दें। तो सेम जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये बड़े सेंसिटिव हैं। किसके लिहाज से? एयर क्वालिटी के लिहाज से। तो अगर आपके पास पोल्यूशन होगी, अगर आप ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिस तरह इंसान ने फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं, इंसान ने गाड़ियाँ बना ली हैं, इंजन बना लिए, तो उसकी वजह से पानी के मसाइल आ गए हैं। तो पोल्यूशन की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट मिल रहा है और ये माइग्रेट कर जाते हैं। तो हम पोल्यूशन को क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। तो ये स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके हम कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। यानी अगर हम खुद धुएं से डिस्टर्ब होते हैं, हम वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते, हम वहाँ पे थोड़ी देर के रुकना पसंद नहीं करते, तो सेम एनिमल्स भी सेंसिटिव हैं, प्लांट्स भी सेंसिटिव हैं। जब प्लांट्स की पोलिनेशन के लिए वहाँ पे हनी बी, बटरफ्लाई विजिट नहीं करेगी, तो कैसे उसकी सर्वाइवल पॉसिबल है? सीड्स नहीं बनेंगे, फ्रूट नहीं बनेगा, तो डेफिनेटली उसकी सर्वाइवल के लिए थ्रेट होगा। तो हम दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जहाँ पे पोल्यूशन होगी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? पोल्यूशन को स्टॉप करना चाहिए, बैन करना चाहिए। हमें हैबिटेट को डिस्टर्ब, डैमेज नहीं करना चाहिए अगर हमने कंजर्वेशन करनी है। हमें कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी हमें प्लांट लगाने चाहिए, ना कि काटने चाहिए। उसके अलावा हमें हंटिंग को क्या करना चाहिए? स्टॉप करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी होगी। अस्सलाम वालेकुम।